ठीक है बेटा, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, फिर और क्वेश्चन करें। देखो, कल मैंने आपको ये बताया था भाई, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। एक मैंने ये फार्मूला लिखा था कल वाले क्लास में, एक मैंने लिखा था ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये हमने चीजें डिस्कस की थी, डीवी की वैल्यू माइनस ई डी आर कॉस थीटा और ई की वैल्यू माइनस डीवी बाई डी आर। इन्हीं दोनों चीजों पर क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ आज करेंगे, तो मतलब कल वाले से ही रिलेटेड है। कोई बच्चा अगर नया आया है, आज ही क्लास अटेंड की, कल की ना अटेंड की हो, तो उनके लिए मैंने फार्मूला लिख दिए हैं। अब कल वाला लेक्चर भी देख लें, अगर कोई आज ही आया तो बच्चा दिख रहे थे, मुझे कुछ नाम नए दिख रहे थे यहाँ, तो उनके लिए बता रहा हूँ ये बातें। जैसे ही पूछा हुआ इसने, यहाँ इसने पूछा भी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी शोन इन डायग्राम। मैं ये मानूंगा भाई, इसमें कुछ चीजें मेंशन कर देता हूं। जैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी ये साइड मैं ले लेता हूं आर, ये वाली साइड भी मैं मान लेता हूं आर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड इसकी आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज वीसी माइनस वी ए, ये हमें निकालना है, वीसी माइनस वी ए। मतलब मैं ऐसा मानूंगा कि मैं ए से सी जाऊंगा, ए से सी, तो सी मेरा फाइनल पॉइंट होगा, ए मेरा इनिशियल पॉइंट होगा, और मुझे वीसी माइनस वीए की वैल्यू निकालने के लिए बोला इसने। तो बेटा देखो, आप गए ए से सी, ये ए से सी, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ए से सी, ये कितना हो गया, डी आर की वैल्यू कितनी होगी यहां, मेरे ख्याल से ये वैल्यू होगी रूट टू आर। रूट टू आर, ये आर है, ये आर है, तो ये होगी रूट टू आर। इसमें मेंशन है कि सी फाइनल पॉइंट है, ए इसमें इनिशियल पॉइंट है, तो ये डी आर की डायरेक्शन होगी ए से सी की तरफ। ये एंगल 45 डिग्री है, तो ई के साथ एंगल देखूंगा मैं, डी आर का एंगल अगर ई के साथ देखूंगा तो 45 डिग्री बनेगा। अगर ये 45, जैसे ये भी 45 बनना है, दिस इज आल्सो 45, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दो साइड बराबर है, ये 90 बनेगा, ये 45 बनेगा, ये 45 बनेगा, तो ये एंगल भी 45, ये ई की डायरेक्शन के साथ। तो ये फार्मूला जो हमारा था, इसमें वीसी माइनस वी ए माइनस ई, डी आर की जगह रूट टू आर भर दो, रूट टू आर कॉस 45, कॉस 45। तो यहां से वीसी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस रूट टू आर इंटू 1 बाय रूट टू। कॉस 45 1 बाय रूट टू है, ये कट जाएगा, तो वीसी माइनस वी ए इज माइनस ई आर। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस ई आर के बराबर। चलिए, ये आपका इसका आंसर रहेगा। अभी इसमें मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। यो कल वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसी में अलग अलग प्रॉब्लम ले रहे हैं बस हम। कल जो डिस्कशन हुआ था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मैंने करवा दिया है रिलेशन, ये जो डेरिवेशन थी वो करवा दिया है। अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा ना 2 मिनट आप मेरे को ध्यान से सुनना, फिर इसके मैं 3-4 क्वेश्चन लूंगा अभी। तो पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लो, फिर मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बेटा देखो, मैंने आपको ये बताया है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये मैंने करवाया। अब एक क्वेश्चन भी कल करवाया था मैंने, एक दो इसके ऊपर, कि भी V दे रखा था R की टर्म में, मैंने डिफरेंशिएट करके E निकाल दिया। ये वाले क्वेश्चन मैंने कल करवाए। लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। इसमें V दे रखा है, इलेक्ट्रिक पूछ रहा है, बट V के क्वेश्चन में 3 वेरिएबल है। एक वेरिएबल X है, एक वेरिएबल Y है, एक वेरिएबल Z है। 3 अलग अलग वेरिएबल इसमें दे रखे हैं, X Y Z। फिर ये हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब इस तरह क्वेश्चन आएगा कि 3 अलग अलग वेरिएबल हैं और फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसका मेथड क्या है वो मुझे बताना है। बेटा देखो, एक्चुअल में इसमें X Y Z तीनों ही वेरिएबल है, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को यूं लिख सकते हैं EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, यूं लिख सकते हैं आप, EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, ये लिख सकते हैं। मुझे इससे V का यूज करके E निकालना है, लेकिन अगर मुझे E निकालना है, इसका मतलब मुझे E का
एक्स कंपोनेंट निकालना है, ई का मुझे वाई कंपोनेंट निकालना है, और ई का मुझे जेड कंपोनेंट निकालना है। मुझे ई के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट सबकी अलग अलग वैल्यू बतानी है। तो बेटा एक्स वाई जेड कंपोनेंट कैसे निकालूं? इसी से निकलेंगे तीनों। तो मैं ऐसा करूंगा, पहले निकालूंगा एक्स कंपोनेंट। फार्मूला ये यूज होगा, लेकिन इसमें क्या था, आर वेरिएबल था, एक ही वेरिएबल था, हमारे पास आंसर आ गया था, यहां वेरिएबल 3 है। तो आप ई का एक्स कंपोनेंट निकालोगे, और उसके लिए आप क्या करोगे, वी को डिफरेंशिएट करोगे। ई का एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो उसमें ई को डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन ई को करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। वी को क्या करोगे, वी का पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे। आप लिखोगे माइनस कर्ल वी बाय कर्ल एक्स। दोबारा सुन लो, इससे मुझे ई निकालना है, तो मुझे ई का एक्स कंपोनेंट भी निकालना है, ई का वाई कंपोनेंट भी निकालना है, और ई का जेड कंपोनेंट भी निकालना है। अब ई का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। अगर मुझे ई का वाई कंपोनेंट निकालना है तो मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा। और ई का अगर मुझे जेड कंपोनेंट निकालना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड करना पड़ेगा। एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक बार विद रिस्पेक्ट टू जेड। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये कुछ बच्चों को दिमाग में आएगा जी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। कुछ ने तो 11th में पढ़ लिया होगा, ग्रेविटेशन में मैंने करवाया होगा इनको, लेकिन कुछ ने हो सकता सुना ना हो कि पार्शियल का मतलब क्या है। यहां मैं मतलब समझाऊंगा भाई। देखो, जैसे मुझे v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में तीनों वेरिएबल है x y z, एक्चुअली में तीनों वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं तो मैं केवल x को वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करूंगा, y और z को कांस्टेंट मान के चलूंगा। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो। अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं तो मैं केवल x को वेरिएबल मान लूंगा, y और z के ऊपर वही रूल लगाऊंगा जो कांस्टेंट के ऊपर लगते हैं, जो कांस्टेंट के ऊपर लगते हैं। तो इस केस में केवल x को एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा, y और z को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा इस केस में। तो भाई देखो, फिर अगर मैं y और z को कांस्टेंट मानता हूं, y और z को, केवल x को डिफरेंशिएशन करता हूं, तो इसको, इसका डिफरेंशिएशन आएगा मेरा 10, इस 10x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 10, 10x का डिफरेंशिएशन 10, माइनस 3y का 0, माइनस 3y का 0, 4z का भी 0, 4z का भी 0। कैसे मैं 0 कैसे आ गया, 3 तो कांस्टेंट था, y भी कांस्टेंट, तो पूरी टर्म कांस्टेंट होगी। अगर पूरी टर्म कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। पूरी टर्म अगर कांस्टेंट हो, उसके साथ कोई वेरिएबल ना बचे, तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 3y कंप्लीट वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसका डिफरेंस 0, 4z कंप्लीट वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसका डिफरेंस भी 0, 10x का 10। तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा, ex की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। मैं यहां लिख लेता हूं भाई, ex की वैल्यू, जगह नहीं बची वहां, ex की वैल्यू होगी -10, ex की वैल्यू -10 होगी। फिर मैं करता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, y को। इसका मतलब ये होगा, मैं केवल y को वेरिएबल मान लूंगा, x और z को कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट करूंगा। तो अगर मैं x और y, z को कांस्टेंट मान लूं, y को ही वेरिएबल मान लूं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका आंसर आएगा, माइनस तो बाहर है ही, 10x का 0, 10x का 0, माइनस 3y का -3, 4z का भी 0, तो ये वैल्यू बचेगी 3, ये वैल्यू बची 3, तो ई वाई आएगा 3। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या होगा भाई, मैं कर रहा हूं पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो मैं केवल जेड को वेरिएबल मान लूंगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 और इसका डिफरेंशिएशन भी 0, तो ये हो जाएगा भाई माइनस ऑफ 0 -0 +4, तो आंसर आया -4। अब ये एक्स आ गया मेरे पास, ई वाई आ गया, ई जेड आ गया, वो वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ई मेरे पास आ जाएगा -10 आई कैप। देखते जाना भाई,
प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन करें फिर एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहीं, इसके साथ एक क्वेश्चन और लिखता हूं, स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं। लेट v इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7y प्लस 2z। v इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7y प्लस 2z। ये कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Ex माइनस कर्ल V बाय कर्ल X, माइनस कर्ल V बाय कर्ल X। तो बेटा वही बात फिर आएगी, y को कांस्टेंट मान लो, z को कांस्टेंट मान लो, केवल x को वेरिएबल मान लो। तो माइनस 3 इसका डिफरेंशिएशन y और z का 0, तो ये होगा 3। फिर Ey माइनस कर्ल V बाय कर्ल y, माइनस कर्ल V बाय कर्ल y। तो माइनस 3 को कांस्टेंट मान लो, माइनस 3x को, इसका 0, 7y का 7, इसका 2, इसका 0, सॉरी 0। तो आंसर आया -7। ऐसे Ez माइनस कर्ल V बाय कर्ल Z, माइनस 3x कांस्टेंट 0, 7y भी कांस्टेंट 0, उसका 2। तो आंसर आया -2। तो Ex Ey आ गए भाई। तो E वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो 3i माइनस 7j माइनस 2k, ये आंसर आ गया। तो मैं मान लो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आ गया आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया, मान लेता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपसे ही प्रैक्टिस करवाता हूं मैं। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा उतना अच्छा बेटा। चलो ये करते हैं बेटा, ये मैं सोल्व कर देता हूं, अगला तुम्हें दूंगा क्वेश्चन, ये मैं सोल्व कर देता हूं। देखो बेटे, मैं ये करता हूं सोल्व। इसने पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय, पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। तो मेथड सेम, आप निकालो Ex माइनस कर्ल V बाय कर्ल X, माइनस कर्ल V बाय कर्ल X। देखो बेटा, माइनस कर्ल V बाय कर्ल X, इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं। तो x को वेरिएबल मानना है, y और z को कांस्टेंट मानना है। तो 3x का डिफरेंशिएशन होगा 6x, 3x का होगा 6x, 3x स्क्वायर का, 4y का 0, 2z वाले z स्क्वायर का भी 0, ये होगा -6x, -6x। अब देखो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे आपको, पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो अगर इन कोऑर्डिनेट से देखूं मैं, तो x की वैल्यू होगी 1, कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो x की वैल्यू होगी 1। तो x की जगह 1 भर दूंगा मैं, तो -6 × 1, तो -6 वैल्यू आ गई। डिफरेंशिएशन आता होगा ना, 3x स्क्वायर का 6 कैसे आया? पावर आगे लिया, पावर में से एक माइनस कर दिया, y और z बढ़ेगा 0 हो गया। ऐसे ही मैं निकालूंगा Ey माइनस कर्ल V बाय कर्ल y, 3x स्क्वायर का 0 हो जाएगा, 4y स्क्वायर है तो 8y हो जाएगा, z बढ़ेगा भी 0 हो जाएगा, बार माइनस है तो -8y हो जाएगा। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो y कितना दे रखे इसमें, y कितना है 2, तो 2 पुट करो, तो -8 × 2, तो -16 हो जाएगा। ऐसे Ez माइनस कर्ल V बाय कर्ल Z, x का बढ़ेगा 0 हो जाएगा, y बढ़ेगा भी 0, z बढ़ेगा बचेगा, तो 0 0, इसका कितना बचा -4z, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 4z। z कितना बढ़ा बेटे, यहां से कोऑर्डिनेट से 2 आया, सॉरी 1 आया, तो 4 × 1, तो 4 आया। अब Ex Ey Ez तीनों आगे वेक्टर फॉर्म में उठा के लिख दो आंसर। E वेक्टर इज इक्वल टू -6i कैप माइनस 16j कैप प्लस 4k कैप, ये आंसर आ गया भाई आपका। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, टाइप वही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन को चेंज करोगे, मैंने आपसे पूछा है। अब देखो इसमें v में क्या कर रखा है मैंने, x और y, x z y z इकट्ठे दे रखे हैं, एक साथ दे रखे हैं, तरीका वही है, कोई फर्क नहीं है। बट ये वही बात है ना, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं सारे टाइप कवर करने की कोशिश कर रहा हूं।
ताकि पेपर में आपको कोई भी ऐसा ना लगे कि ये तो हमने किया ही नहीं। सेम तरीका, आप x को वेरिएबल मानो, बाकी y और z को कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करो। x को वेरिएबल मानो तो इसका डिफरेंशियल होगा 5y, 5y, x का 1 हो जाएगा, 5y बच जाएगा यहां, तो यहां डिफरेंशियल होगा 5y, इसमें x का 1 हो जाएगा, 3z बच जाएगा, तो प्लस 3z, इसमें x है ही नहीं तो इसका हो जाएगा 0, इसमें x नहीं है तो इसका 0। 5xy का समझो कैसे आया, x का तो 1 होगा डिफरेंशिएशन और 5y बच गया, 3xz में x का 1 होगा, 3z बच गया, तो ये मेरा डिफरेंशिएशन, इसमें x है नहीं तो इसका 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है बेटा, x और y और z की जो वैल्यू दे रखी ऊपर, ये देखो ये वैल्यू दे रखी है अपने को कोऑर्डिनेट से, तो x 2 है, y 1 है, z 1 है, तो इसमें मुझे चाहिए y और z दोनों 1 है, तो भाई 5 इंटू 1 यहां से ले रहा हूं मैं, प्लस 3 इंटू 1, तो आंसर आएगा -8, आंसर है -8। ऐसे ई वाई बेटा, माइनस कर्ल वी बाय कर्ल वाई, माइनस कर्ल वी बाय कर्ल वाई। अब बेटा देखो 5xy, 5x को कांस्टेंट के तौर पर करो, y का 1 हो जाएगा, तो 5x आ जाएगा इसका। 3xz, इसमें y नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, -7y, -7yz, तो y का 1 हो जाएगा, -7z का बचेगा, -7z। अब देखो x 2 है, z 1 है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पता है, तो 5 इंटू 2 -7 इंटू 1 कितना बेटा बेटे, -10 -7, तो -3 बचा मेरे हिसाब से तो भाई, -3। ऐसे ही EZ लिखते हैं बेटे, EZ माइनस कर्ल V बाय कर्ल Z, माइनस कर्ल V बाय कर्ल Z। बेटा देखो इसमें Z नहीं है, इसका 0 हो जाएगा, 3xz का 3x बच गया, 3x, -7yz का -7y बच गया बेटे, तो 3x, 3 इंटू 2, x की वैल्यू 2 है बेटा, -7 इंटू 1, तो -6 -7, तो +1 होगा बेटा, तो ये होगा EX, ये होगा EY, ये होगा EZ। देखो क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर है जो मैंने लिखे हैं, देखो एक बार, -8 I कैप, -3 J कैप, प्लस K कैप। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, हल्का सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, करवाऊंगा इसको, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। अगर आप फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बेटा इसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी 10 I कैप, और इसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हमारे से, पॉइंट A, ये A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये B पॉइंट और इसके भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। तो बेटा पहले हमें ये समझना कि आंसर कैसे आएगा, उसके लिए क्या कंसेप्ट हमें लगाना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है बेटा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये मेरे पास एक कंसेप्ट फार्मूला है, हमने पहले डिराइव कर रखा है यो, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो कहीं ना कहीं इसका यूज करना मुझे, माइनस ई डॉट डी आर का। अब इसने बोला कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो मैं ये मानूंगा कि मान लीजिए ए मेरा इनिशियल पॉइंट है और बी मेरा फाइनल पॉइंट है, ए मेरा इनिशियल पॉइंट है, बी मेरा फाइनल पॉइंट है, तो इसका मतलब मैं ए से बी जाऊंगा, ए से बी जाऊंगा भाई, ठीक। अब इसमें थोड़ी सी वेक्टर वाली बात यूज होगी जो 11th में हमने पढ़ी थी, 11th में हमने पढ़ी थी ना, वहां से मेरा थोड़ा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा मुझे, वो ध्यान रखना आपको, मैंने पहले भी कहा था वेक्टर पढ़ के रखना। तो ए से बी गया, तो मेरा जो डीआर है ना, डीआर वो ए से बी की तरफ है, डीआर की डायरेक्शन होगी ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। तो डीआर कैसे निकालूं, पहले ये समझो भाई, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो 11th की बात, मैं रिमाइंड करवा देता हूं आपको। अगर आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो ना, इनिशियल पॉइंट फाइनल, में समझा देता हूं एक बार, कुछ बच्चे हो सकता है भूल गए हो, मैं समझा देता हूं एक बार, एक चीज को समझा दूं, फिर मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। पहले 11th वाली बात मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, सुनना भाई। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, आपको ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, बी के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हो, ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, और आपको ए बी वेक्टर निकालना हो ना, ए बी वेक्टर निकालना हो, तो उसका तरीका क्या है,
ए बी वेक्टर निकालने का। ये 11th में हम सीखते थे, मैं रिमाइंड करवा रहा हूं। ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, मुझे ए से बी जाना हो तो ए बी वेक्टर निकालना हो तो वो होता था x2 माइनस x1 आई कैप, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के सब्ट्रैक्ट करके आप ए से बी का वेक्टर बना सकते थे। ये हम 11th क्लास में सीखते थे, कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो कैसे हम वेक्टर बनाते हैं। वही तरीका इसमें लगाऊंगा मैं, तो यहां से मेरा डी आर आ जाएगा। फिर मैं बी को मान रहा हूं फाइनल पॉइंट, ए को मान रहा हूं मैं इनिशियल पॉइंट, तो बी वाले कोऑर्डिनेट में से ए वाले कोऑर्डिनेट माइनस करूंगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 है, उसका 1 है, तो 2 माइनस 1 लिखूंगा डी आर निकालने के लिए आई कैप। वाई कोऑर्डिनेट इसका 3 है, उसका 1 है, तो 3 माइनस 1 लिखूंगा। जेड कोऑर्डिनेट इसका 4 है, उसका 1 है, तो 4 माइनस 1 लिखूंगा मैं। तो यहां से मेरे पास डी आर की वैल्यू आ जाएगी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये मेरे पास डी आर आ गया। अब मेरे पास ई भी है और डी आर भी है। अब मुझे करना डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मैं उम्मीद करता हूं आपको डॉट प्रोडक्ट आता है, नहीं आता तो मैं दोबारा बता देता हूं। डॉट में क्या करते हैं आप, आई का मल्टीपल आई वाले के साथ, जे का मल्टीपल जे वाले के साथ, के का मल्टीपल के वाले के साथ। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई में दोनों के आई वाले मल्टीपल आपस में गुणा होंगे, जे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और के वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसमें जे और के नहीं है, इसमें केवल आई है, जे और के नहीं है। तो इसका आई इसका आई, तो 10, अच्छा 12 माइनस आई नहीं भी भाई, 12 वाले माइनस को मत भूल जाना। इसका आई 10 है, इसका आई 1 है, इसमें जे नहीं है, इसमें जे है, तो इसका उसके 0 हो गए, जे वाले के वाले भी 0 है, तो यही आंसर आ गया -10 वोल्ट। -10 वोल्ट आंसर आ गया। -10 लिखो बेटा, -10। डॉट प्रोडक्ट की उम्मीद करता हूं आपको आता है भाई। डॉट जे वाला के साथ, के वाला के साथ, आई वाला के साथ, ये पॉइंट ध्यान देना बस डॉट में। एक एग्जांपल और लेता हूं, यही ले लेता, देख लेता हूं आगे लिख रखा हो तो मैंने, नहीं तो यही एक और बना लूंगा मैं। हाँ एक और लिख रखा है मैंने, एक और लिख रखा है इसमें। नहीं इसमें इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, पहले इसी को बनाता हूं, एक क्वेश्चन और बनाता हूं, एक और बनाता हूं। देखो बेटा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखी है। ये कहता है फाइंड वीबी माइनस वीए। ये वीबी माइनस वीए मेरे से पूछ रहा है। और बेटे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 2, और बेटा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3 2 3। ये कहता फाइंड वीबी माइनस वीए, वीबी माइनस वीए। तो मैंने कहा भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या लगेगा। तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये कंसेप्ट लगेगा माइनस ई डॉट डी आर। तो मुझे डी आर निकालना है। डी आर का मतलब मेरे ए बी वेक्टर निकालना है भाई, ए से बी जाना है मुझे, ए से बी। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालूं, बी वाले कोऑर्डिनेट में से ए वाले माइनस करो, बी वालों में से ए वाले माइनस करो। तो 3 माइनस 0 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 के कैप। तो यहां से बेटा मेरे पास आएगा डी आर। तो डी आर आ गया बेटा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये डी आर आ गया। तो डीवी यहां से डिफरेंशिएट कर, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डीवी इज इक्वल टू माइनस आई वाले के साथ 2 इंटू 3, जे वाले के साथ तो -3 इंटू 2, उसमें के है तो +8, इसमें 1 है तो ये आ गया भाई। तो यहां से डीवी आ गया बेटे -6 प्लस 6 प्लस 8, तो -8 वोल्ट आंसर दिख रहा है मुझे तो भाई, देखना एक बार। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं भाई, अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें करना है पूरा यो। अब तुम्हें करना भाई सॉल्व, ध्यान से करना भाई, गलती मत करना। 1 मिनट में आंसर इतनी जल्दी भी मत करना कि गलत कर दो, बिल्कुल आसान है, सेम टू सेम रिपीट करवा रहा हूं बस मैं। -10 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये है ई की वैल्यू। ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 2 2 1। बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 5 3
5 3 और 2, ये इसके कोऑर्डिनेट है। आपको वीबी माइनस वी ए मुझे बताना भाई, ये पूरा क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना, मैं नहीं करूंगा इसको, मैं सब बच्चों का आंसर चाहता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। अगला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा थोड़ा चेंज करके, थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन करवाऊंगा अब आपसे मैं। अगले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करवाऊंगा मैं आपसे, मैं करूंगा क्वेश्चन, उससे अगला तुम्हें दूंगा। ये पढ़ो भाई, अब क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 10x i कैप, देखो बेटा E इज इक्वल टू 10x i कैप। अब क्वेश्चन समझना है आपने, मैं करवाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनो बेटा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से नहीं आएगा, जैसे पहले वाले 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए, आपने वैल्यू पुट की, डॉट प्रोडक्ट किया, आपका आंसर आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते आप, पहले आप स्मॉल वैल्यू निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा। तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा आपकी बार आपको। तो पहले क्या करें, आप पहले लिखे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर लिखें पहले, मैं समझाऊंगा, थोड़ा समझना है आपने कि क्यों, क्या मेथड होगा इसके लिए जब वेरिएबल ई हो। तो डी आर को लिखें डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। पहले इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को लिखें, फिर निकालें डीवी माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। तो डीवी डॉट मुझे करना आता है आई वाले के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ। तो इसमें केवल आई है तो आई वाला ही होगा। तो माइनस 10x dx, माइनस 10x dx, ये मेरे पास dv की वैल्यू आ गई, माइनस 10x dx। अब देखो इसमें x एज अ वेरिएबल है, x इसमें एज अ वेरिएबल है। अगर x इसमें एज अ वेरिएबल है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, डीवी का इंटीग्रेशन करूंगा मैं वी ए से लेकर वीबी तक, वी ए से वीबी। मेरा इनिशियल पॉइंट में ए मान रहा हूं, फाइनल पॉइंट में बी मान रहा हूं। तो लोअर लिमिट वी ए, अपर लिमिट वीबी। राइट साइड में -10 तो मेरा बाहर आ जाएगा, एक्स डीएक्स का मेरा इंटीग्रेशन होगा। एक्स की वैल्यू देनी चाहिए मुझे, एक्स की वैल्यू। तो यहां इनिशियल एक्स की वैल्यू 0 है, फाइनल एक्स की वैल्यू यहां से आएगी मेरी, वो 2 है भाई। मुझे इंटीग्रेशन एक्स की टर्म में चाहिए तो एक्स की ही वैल्यू चाहिए, 0 और 2। तो डीवी का इंटीग्रेशन वी हो गया, लिमिट होगी वी ए से लेके वीबी तक, -10। एक्स का इंटीग्रेशन उम्मीद करता हूं पता होगा भाई, x²/2, लिमिट 0 से लेके 2 तक। तो यहां लिमिट भरूंगा भाई वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए, 2 बाहर निकाल लूंगा तो बाहर हो जाएगा -5, 10/2 ना, 10/2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो वीबी माइनस वी ए क्या आना चाहिए भाई, देखो एक बार, मेरे ख्याल से तो -20 आया, ये तो -20 वोल्ट। इंटीग्रेशन के बाद देखना भाई क्या आंसर आया। एक क्वेश्चन यही बनाता हूं आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूं, देखो भाई बिल्कुल एज इट इज। देखो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड 2x i कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड 2x i कैप। आपको निकालना है वीबी माइनस वी ए, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। ई की वैल्यू 2x i कैप है, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1 1 1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3 3 2। आपको वीबी माइनस वी ए बताना, जल्दी सोल्व करके मुझे बताओ, जल्दी सोल्व करके बताओ। इसमें डी आर क्या आएगा, डी आर होगा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। तो डीवी क्या आएगा, माइनस ई डॉट डी आर। तो डीवी क्या आएगा, -2x dx, -2x dx। इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे, इंटीग्रेशन करोगे 1 से 3, 1 से 3 इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो इसका आंसर क्या बना, इसका इंटीग्रेशन है -x²/2, 1 2 3, माइनस बाहर आ गया 2/2। हाँ जी, तो 3 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर, तो -8, यही आंसर आया, -8 आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखो जिसमें दो, अब युवराज कह रहा था जी 2 कंपोनेंट हो, तो मैंने लिख रखे बेटा 2 कंपोनेंट वाले, चिंता ना कर। ले, ये क्वेश्चन घर से करके आना है, ये क्वेश्चन घर से करके आना है। ये देखो, लिख लो इसको, नोट करो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करो। ये आप घर से ट्राई करके आएंगे भाई। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और अब की बार ई में 2 कंपोनेंट है, एक्स भी और वाई भी। ई में 2 कंपोनेंट एक्स और वाई दोनों दे रखे हैं। ये घर से ट्राई करके आओगे आप, ये क्वेश्चन ये ट्राई करके आना आप लोगों ने। नोट कर लो इसको भी, ध्यान से नोट कर लो। आपको वी बी माइनस वी ए निकालना, ए को इनिशियल पॉइंट मानना, बी को फाइनल पॉइंट मानना है। ए को इनिशियल, बी को फाइनल, ए को इनिशियल, बी को फाइनल, फिर ये क्वेश्चन सोल्व करना है आप लोगों को। ये देखते कितने करते भाई। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखते कितने करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को देखते हुए कितने करेंगे, इसको नोट करो, इसको नोट करो। ये तो मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान से लिख लेना। इसमें ना आई के साथ वाई दे रखा है और जे के साथ एक्स दे रखा है। आई के साथ वाई है और जे के साथ एक्स है, तो थोड़ा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। जिसको 11th की थोड़ी बात याद होगी ना, वर्क वगैरह में एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, वर्क वगैरह में, उसको ध्यान होगा तो वो कर देगा। बाकी थोड़ा सा गलती करने के चांसेस हैं, ध्यान से करना इसको। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करवा रखे मैंने वैसे, वर्क वाले में करवा रखा है, इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन, तो देख लेना इसको कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए घर के लिए, ये दोनों ट्राई करोगे आप। बाकी कल देखेंगे, कल मिलते हैं बेटा, ठीक है।